गांव के बंजर जमीन व खलिहान की जमीन में अवैध अतिक्रमण को लेकर लिखित शिकायत पर पहुंचे आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के तहसीलदार शक्ति प्रसाद सिंह राजस्व टीम के साथ और ग्रामीणों और शिकायतकर्ता के सामने घंटों चली पैमाइश। पूरा मामला आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम सभा चिरबिली दान चिरबिली गांव का बताया जा रहा है। उस गांव के शिकायतकर्ता विजेश्वर द्वारा 24/12/2022 को लिखित प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई गई थी कि मेरे गांव में बंजर और नवीन प्रति की जमीन है, अवैध कब्जे किया गया है, जिससे विद्यालय का निर्माण भी किया गया है और कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिस पर मामले को संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार सगड़ी शक्ति प्रताप सिंह राजस्व टीम के साथ लेखपाल उत्तम सिंह, लेखपाल रामेश्वर राम, विजय बहादुर कानगो के साथ ग्रामीणों की मौजूदगी में पैमाइश हुई और चिन्हित कर अवैध कब्जे को हटाने का दिया गया निर्देश 1 हफ्ते के अंदर। आपको बता दें कि वहीं पर तहसीलदार शक्ति प्रसाद सिंह द्वारा अवैध कब्जेधारियों को यह भी जानकारी दी गई कि अगर 1 हफ्ते के अंदर आप लोग अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं तहसीलदार सगड़ी शक्ति प्रताप सिंह व शिकायतकर्ता और कब्जेधारी। धन्यवाद। के द्वारा आज आपके तहसील क्षेत्र के हरिया ब्लॉक अंतर्गत चिलबिली दान चिलबिली में पैमाइश की गई है। इसमें क्या कुछ था मामला? ये गाटा संख्या 420 है। इसके संबंध में हमारे कोर्ट में एक धारा 67 का मुकदमा चल रहा था बेदखली का जी। और उसी बेदखलीवाद के क्रम में यहाँ पर स्थलीय पैमाइश की गई और स्थलीय पैमाइश में विद्यालय है रमेश पटेल जी का, इनकी भूमधरी भूमि भी बंजर के साथ सम्मिलित थी, तो इनकी भूमधरी भूमि को अलग करके बंजर भूमि को अलग चिन्हित कर दिया गया। इनके विद्यालय की 4 इंच की दीवार लगभग 5-10 मीटर होगी ये आती है, तो इसको इन्होंने स्वयं हटाने के लिए कह दिया है। बाकी यहाँ बगल में आवंटी भी थे, उनका आवंटन कम था तो उनको नाप करके उनको आवास आवंटन पे भी कब्जा करा दिया गया। तो और जी शेष बंजर की जमीन थी, कितने लोगों का कब्जा था? इसमें बंजर की जमीन पर कब्जा अन्य लोगों का नहीं था, ये विद्यालय के ग्राउंड के रूप में यूज हो रही थी जी जी। और जिसपे यहाँ ग्राम प्रधान उपस्थित है, उन्होंने कहा है कि अब इसको एक खेलकूद मैदान या ओपन एयर जिम के लिए मैं सुरक्षित करवा दूँगा। तो जिन लोगों द्वारा कब्जा किया उनको क्या दिशा निर्देश दिया गया है सर? इनको दिशा निर्देश यही है कि अपनी एक बाउंड्री पड़ी है उसको तुरंत हटा दें और इन्होंने भी कहा है कि नहीं उसको हम हटा करके सूचना कर देंगे। ठीक, पर्चा दीजिए, पर्चा अपना दीजिए। रमेश पटेल, प्रबंधक सरदार पटेल उत्तर माध्यमिक विद्यालय चिलबिली दान चिलबिली आजमगढ़। आज कुछ लोगों की शिकायत की गई थी, इसमें हाई कोर्ट में भी मैटर चल रहा था, सगड़ी तहसीलदार आए थे, पैमाइश थी, क्या कुछ था मामला? उसमें एक वो जैसे मान लीजिए हमारा विद्यालय है, कुछ ग्राउंड की ज़मीन है जिसमें थोड़ी सी हमारी बाउंड्री लगभग 10-15 तक 4 साल भी बताए हैं 10-15 फुट लगभग पड़ रही थी उसमें। तो वही यहाँ गांव वालों को एक व्यक्ति विजेश्वर पटेल हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि ये पूरी ग्राम सभा की ज़मीन जो है विद्यालय में हड़पे हुए हैं। तो वही तहसीलदार साहब उसी पर्पज में आए वही मुकदमा निपटाने के लिए। तो यहाँ लगभग 4-5 लेखपाल कानगो तहसीलदार साहब 4-5 घंटा समय दिए, पूरा विधिवत पैमाइश किए हैं और ग्राम सभा की ज़मीन अलग किए हैं और विद्यालय की भूमि अलग करके निस्तारण कर दिए हैं। तो इस पैमाइश से आप लोग संतुष्ट हैं? हम विद्यालय चलाना है और ग्राम सभा की ज़मीन थी तो शिकायतकर्ता कहता है कि मैं इस पैमाइश से संतुष्ट नहीं हूँ। अब भाई अब शिकायत करता तो भाई उसको, क्योंकि हमारे विरोध में विद्यालय कैसे चल रहा है, क्या करना है, विद्यालय तोड़ना है, हमारे विरोध में लगा रहता है। अच्छा। तमाम लोग लगे रहते हैं कि विद्यालय मान लीजिए कि टूट या क्या हो या कैसे डिस्टर्ब हो ये। तो भाई वो तो मान लीजिए शिकायत करता है उसकी, इसमें मान लीजिए कि ग्राम सभा की ज़मीन थी, उसकी सरकार मालिक है, प्रधान मालिक है, ग्राम सभा मालिक है। तो जो भी आपके बाउंड्री के आपके विद्यालय में जमीन निकसी है जी बंजर की, उसको आप छोड़ दिए? हम। विजेश्वर पटेल। पिताजी का? विश्वनाथ पटेल। कौन सा गांव है? चिलबिली दान चिलबिली थाना रानापुर। कैसी पैमाइश आपके यहाँ थी? ये बंजर की थी। कौन कौन लोग बंजर कब्जा किए थे? रमेश पटेल। और कौन था? वही पूरा कब्जा किए और ये कैसा कब्जा किए हैं?
विद्यालय बनवाए हैं। तो क्या मैटर था, कैसी पैमाइश हुई थी, कौन लोग आए थे? तहसीलदार साहब आए थे, कानगो साहब और लेखपाल साहब। तो पैमाइश हुई है, जी। क्या पैमाइश में क्या कुछ मिला है? पैमाइश में बंजर मिला है और नवीन प्रति जो है हाँ 32 बिस्सा मिला है। हाँ। जी। तो क्या आश्वासन मिला है तहसीलदार साहब? खाली करवाने के लिए 30 तारीख तक बोले हैं हाँ और वही 30 तारीख का बोले हैं खाली करवाने के लिए। अच्छा, तो इस पैमाइश से आप संतुष्ट हैं ना? नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 8 बिस्सा उनको नाप के दिया गया था। उनका 2 रूम आ रहा था बंजर में। कब आ रहा था? जिस समय नापा उस समय हम लोग वहीं पे थे। हाँ। और बाद में वो पिलर इधर गाड़ दिया गया, मतलब रूम हटा दिया गया, 8 बिस्सा में हटा दिया गया। हाँ। जी। तो इस तहसीलदार साहब के भी पैमाइश से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो लीगल तौर पे जितना बंजर है वो नपे हाँ। और उसके बाद में उसका विद्यालय जो है 8 बिस्सा में उसको 8 बिस्सा दे दिया जाए। दादा का नाम है? कुछ ना ना का भैल है दादा? कुछ ना बोला, हम तो आए नहीं कहीं सुने ही। हाँ, हाँ। लेखपाल मतलब लेखपाल कैसे बोला सुना? तो का कहना है? हाँ? का कहना है तो आपके? अब हमारा दो तमाचा आपके? हाँ, हम क्या कहला है? अच्छा, बताइए कौन सा ऐसे नियम है कि अब हम कहते हैं हम गाँव में रहते हैं तो हम नहीं बोल सकते हैं? कहाँ है देखे आए लला हाँ, है? देखे आ रहे हैं हम। अच्छा, तो मारे कहना है? हाँ, कहता हूँ हमारा दो तमाचा बोल पाता है, ये कौन इसमें बोलने का? अच्छा, कुछ कहला का दादा? हाँ? कुछ कहला का उनके? ना हम कुछ ना करी हैं। हाँ, हाँ। हम करी हैं जितनी बंजर है गांव में। हाँ, हाँ। भाई सब जाना सके इतनी बंजर है। हाँ, हाँ? हाँ। उतनी सबको निकाल लीजिए। तो सरकारी संपत्ति है, कोई रोक नहीं सकता है। तो वही पे कहते हैं कि अरे तुम क्या बोलने वाला है, गर्माथा लड़ौसा भलवा। हाँ। ये कौन बोले तजीबा होता है? अच्छा अच्छा, तो के हाँ। ठीक।